नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूँ। इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा के परिसर में मौजूद हूँ और मानसून सत्र के का जो चल रहा है, कल आखिरी दिन है और आज क्या कुछ हुआ है वो आपको इस लाइव के ज़रिए जो है पूरा डिटेल्स, पहली पाली में क्या हुआ, दूसरी पाली में क्या हुआ, वो आपको जो है मैं इस लाइव के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो एक सबसे ज़रूरी जो आज घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के भीतर की, वो इसको CNT SPT धारा 49 के तहत जो भी आदिवासी ज़मीन जो कि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हुए हैं नियम विरुद्ध जाकर के, चूँकि CNT SPT का जो धारा 49 कहता है वो गैर आदिवासियों को वो ज़मीन हस्तांतरित नहीं हो सकता है। ऐसे में इसको लेकर के जो है एक सवाल झामुमो के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने सदन के भीतर उठाया था और इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये आश्वस्त किया कि विधानसभा की विशेष कमेटी जो है इस पूरे मसले की जांच करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि चूंकि ये मसला बहुत बड़ा है और इसका पूरे स्टेट में आकलन होना चाहिए, ऐसे में सिर्फ 2-4 बिंदुओं को उठा करके काम नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है कि जितने भी मामलात अब तक हैं जो कि आदिवासियों के ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर दिया गया है, धारा 49 जो कि CNT SPT का जो धारा है उसके नियम विरुद्ध जाकर के, उस पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर के उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जो भी गलत तरीके से जो ज़मीन हस्तांतरित हुआ है उस पे उसका ज़मीन वापसी को लेकर के भी जो है काम किया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे अहम है आज के इस मानसून सत्र के दौरान जो सदन में CM हेमंत सोरेन ने कहा है वो स्थानीयता को लेकर के है। चूँकि लगातार आप देख रहे हैं कि ढोल झाल और कीर्तन के गूंज के बीच में जो है लगातार विपक्षी पार्टी नियोजन नीति और स्थानीय नीति प्रभावित करने की बात कर रहा है। इस दौरान इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने आज खुद से जो है सदन के भीतर एक बात कही कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो है सरकार जल्द लेकर के आएगी। चूँकि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि रोजगार के द्वार खोलने के लिए जो है सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसको लेकर के ही लगातार यह प्रयास सरकार प्रयास कर रही है। इसके पीछे का आधार उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण झारखंडियों को मौजूदा सरकार देने जा रही है और उसको लेकर के जिस तरीके से कल प्रवर समिति ने सदन में उसको पेश किया इससे जुड़ा हुआ कानून को, और आज उसको पारित भी कर दिया गया। हालांकि कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो है वो कानून बन जाएगा, लेकिन आज विधानसभा में जो है सदन से जो है उसको पारित करा लिया गया है इस विधेयक को। तो इसको एक उन्होंने आधार बनाया और बाकायदा इसको आधार बना करके विपक्ष को जवाब दिया कि देखिए जो मौजूदा सरकार है वो लगातार प्रयासरत है और यही वजह है कि लगातार जो भी त्रुटियां हैं नियमावली में, खास करके नियुक्ति नियमावली में, इन सब चीज़ों को जो है सुधार करके यह कोशिश की जा रही है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दी जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही वो जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने सदन में कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के सर्वदलीय एक मुलाकात PM मोदी से झारखंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा और इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह PM से समय भी मांगे हैं। तो 3-4 बातें जो मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर पहली पाली के दौरान कहा वो हम आपको अभी बताएं और उसके बाद जो है क्या कुछ हुआ है इसके अलावे वो भी जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज आपको पता है कि पिछले 4 दिनों से लगातार जब से मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर जो है भाजपा लगातार यह प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से नमाज के लिए कमरा आवंटित किया गया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय से निकाला गया, इसके विरोध में लगातार भाजपा के विधायक सदन के भीतर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। और आज भाजपा पार्टी का जो है वो कार्यक्रम था यहाँ पर विधानसभा घेराव का, और ठीक कुछ देर पहले आपको द फॉलोअप के जरिए और बाकी संस्थानों के जरिए जो है आपको यह खबर मिल रही होगी कि नेताओं के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शन के दौरान। इसका विरोध जो है दूसरी पाली में देखने को मिला। हालांकि इस विरोध के दौरान जो है विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं वो रिपोर्टिंग टेबल पे चढ़ गए। स्पीकर के बार बार आग्रह के बावजूद जो है भाजपा के जो विधायक हैं
भानु प्रताप शाही, वो काफ़ी उग्र हो गए और वो रिपोर्टिंग टेबल पे चढ़ करके हंगामा करने लगे और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे लगातार सदन के भीतर गूंजते रहे। इसके बाद जो है जब स्पीकर के आग्रह के बाद जब वो नीचे उतरे तो उनके हाथ में जो स्लोगन लिखा हुआ जो पंपलेट था उसको फाड़ करके वो स्पीकर के ऊपर फेंकने का वो कोशिश किए। तो इस तरीके का जो है गतिरोध लगातार जारी रहा। हालांकि दूसरी पाली जो है जो तयशुदा समय रहता है वो अपने समय तक नहीं चला। लगातार जिस तरीके से हंगामा भाजपा के विधायकों का जारी रहा उसके बाद जो है 3 जो विधेयक जो सरकार को अपना बिजनेस करना था सरकार ने अपना बिजनेस करके जो है स्थगित कर दिया गया है गुरुवार 11 बजे तक के लिए। पहली पाली की एक बात जो है आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल आपको याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जिनका एक बैकग्राउंड रहा है सर्वविदित है कि वो काफ़ी संघर्ष के बाद जो है इस ओहदे तक पहुँचे हैं, तो उनको लेकर के जिस तरीके से सीपी सिंह ने जो टिप्पणी की थी कल उसको लेकर के भी काफ़ी बवाल हुआ और पहली पाली में भी जो है सदन को स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो लगातार सीपी सिंह से जो है माफ़ी मांगने का सीपी सिंह के ऊपर दबाव बना रहे थे। हालांकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। स्पीकर ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर ने यह भी कहा सत्ता पक्ष से आग्रह करते हुए कि आप लोग जो है अपने सीट पर जाकर के बैठ जाएं क्योंकि कल ही जो है इसको स्पंज कर दिया गया है। और स्पीकर ने यह भी कहा कि कल ही जो है सीपी सिंह ने अपने शब्द को वापस भी ले लिया। लेकिन बावजूद इसके सत्ता पक्ष के विधायक लगातार यह हंगामा करते रहे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पे हस्तक्षेप किया। उन्होंने हालांकि एक चीज़ वो भी बोले कि सत्ता पक्ष के विधायक तो अपने सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी जो एक डिमांड है कि सीपी सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि लगातार बन्ना गुप्ता यह बोल रहे थे कि सामाजिक न्याय का जो स्वरूप है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सामंती सोच के साथ जो है सीपी सिंह ने तंज कसा है। तो इस तरीके का जो विरोध जो है वो लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष जो है लगातार करते रहा। सत्ता पक्ष भी किसी मुद्दे पे जो है घेरने का काम करते रही। इसके अलावे जो है सुदेश महतो जो कि आजसू पार्टी के हैं और वो सदन में स्थानीय नीति और आरक्षण का जो मुद्दा है 27% देने का, खास करके ओबीसी को लेकर के, जिस तरीके से चुनावी वायदों में हेमंत सोरेन की पार्टी और गठबंधन जिस तरीके से दावा कर रहा था कि सरकार बनते ही 27% जो है ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया जाएगा। इस पर सुदेश महतो जो है लगातार यह दबाव बनाते रहे सदन के भीतर पहली पाली में कि मुख्यमंत्री जो है इस पर अपना जो है स्पष्ट नज़रिया सदन में रखें। हालांकि सीएम ने स्पष्ट किया कि ओबीसी को लेकर के या फिर जातीय जनगणना को लेकर के जो है एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा जाएगा। हालांकि जो जातीय जनगणना पर एक कदम आगे बढ़ करके सीएम ने ऐलान भी कर दिया है कि सर्वदलीय एक मुलाकात जो है पीएम मोदी से होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आज भी सदन के भीतर होती रही। तो इस लाइव में हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जो है जो भी सदन के भीतर होता है मानसून सत्र में जो चल रहा है वो आपको बताते रहें ताकि आपको जो है द फॉलोअप पे कि कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करें। एक आखिरी में जो चीज़ें छूट रही थी वो सबसे बड़ा एक जो भाजपा के लिए जो मुद्दा था देवघर बाबा धाम मंदिर खोलने का, उस पर भी सीएम ने आज सदन में बात कही है कि आपदा प्रबंधन की बैठक 1-2 दिनों के भीतर होने जा रही है। हालांकि सूचनाएं भी मिल रही है कि आज ही शायद बैठक होनी है। तो जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, गुरुद्वारा हो या फिर जो भी चीज़ हो वो आखिर बंद क्यों हुआ, विपक्ष के सवाल पर वह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना का जो आपदा है वो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है उससे लोग परेशान थे और यही वजह है कि हम सब घर में बंद थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि वो भी जो देवघर के जो पंडा समाज के लोग हैं उनकी चिंता है उनके पास और वो जल्द ही जो है 1-2 दिनों में इस तरीके का डिसीजन वो ले सकते हैं। तो इस तरीके की बात जो है खास करके मंदिर को लेकर के हुआ। चूँकि इसको लेकर के देवघर के जो विधायक हैं नारायण दास भाजपा के, वो आमरण अनशन पे जो है विधानसभा परिसर में बैठ गए थे विधानसभा के गेट के पास। बाद में उनको स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद अंदर बुलाया गया और उन्हीं के सवाल पर जो है मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर के जो अपडेट्स था वो हमने आपको बताया। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।